हेलो दोस्तों, वेल्थ मेकर चैनल में आप सबका स्वागत है। तो दोस्तों, जो मार्केट रूल्स एंड डिसिप्लिन की हम लोग बात किए थे पिछले हफ्ते, उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए मार्केट रूल्स एंड डिसिप्लिन जो हमें 2023 में फॉलो करने हैं, जिसकी वजह से हम मार्केट से एक अच्छा पैसा कमाएंगे, उसको कंटिन्यू करते हैं और आगे देखते हैं क्या रूल्स और रेगुलेशन हमें फॉलो करने चाहिए मार्केट में, सो दैट हम कंसिस्टेंटली एक अच्छा प्रॉफिट बना सकें। तो दोस्तों, कुछ रूल्स हमने पिछले हफ्ते डिस्कस किए थे, उसके आगे ही आइए आगे वाले रूल्स डिस्कस कर लेते हैं। The uptrend is most likely to end when there is a morning rally first followed by a weak close। तो दोस्तों, अगर मान लीजिए मार्केट एक ट्रेंड में चल रहा है, मार्केट कंटिन्यूसली अप ट्रेंड में चल रहा है या मार्केट कंटिन्यूसली एक वीक ट्रेंड में चल रहा है और वो मॉर्निंग में रैली देता है, बेसिकली जब मार्केट ओपन होता है तो उसके बाद वो रैली देता है 10, 11, 12 बजे तक, और उसके बाद जो क्लोज होता है, तो जो मार्केट का ओपनिंग होता है उसके नीचे अगर क्लोज होता है, तो हमें कहीं ना कहीं ये डिसीजंस मिलते हैं या ये सिग्नल्स मिलते हैं कि मार्केट का जो अप ट्रेंड है वो खत्म होने वाला है। ये डाउन ट्रेंड की तरफ भी हम बात कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए, अगर मान लीजिए ये डाउन ट्रेंड चल रहा है, ठीक है, मार्केट यहाँ नीचे खुलता और ये जो क्लोज है वो जो उसका ओपनिंग प्राइस है, जो ओपनिंग प्राइस की कैंडल है उसके ऊपर बंद होता, मतलब मॉर्निंग रैली फर्स्ट, पहले तो वो मॉर्निंग में एक रैली दे रहा है नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ, लेकिन उसके बाद उसके रिवर्सल में क्लोज हो रहा है। बेसिकली अगर वो अच्छे प्राइस में ओपन हुआ है तो वीक क्लोज हो रहा है, अगर वीक प्राइस में ओपन हुआ है तो स्ट्रॉन्ग क्लोज हो रहा है। तो अगर ये चीज देखने को मिलती है मार्केट में, तो कहीं ना कहीं हमें मार्केट से ये सिग्नल्स मिल रहे हैं कि मार्केट अपना ट्रेंड चेंज कर रहा है। सेकंड थिंग क्या होता है दोस्तों, ट्रेंड्स नेवर टर्न ऑन अ डाइम, रिवर्सल बिल्ड स्लोली, द फर्स्ट शार्प डिप ऑलवेज फाइंड बायर्स एंड द फर्स्ट शार्प राइज ऑलवेज फाइंड सेलर्स। इसको दोस्तों इस तरह समझते हैं, आप मान लीजिए कोई बाइक चला रहे हैं या कार चला रहे हैं, अब आप हाईवे पे चल रहे हैं, हाईवे पे 70, 80, 90 की स्पीड पे चल रहे हैं और सडनली आपको एक टर्न लेना है। बेसिकली आपका जो रूट है उसको चेंज करना है और आपको एक टर्न लेना है, तो क्या एकदम से आप जीरो में आगे सब करके अपनी बाइक या अपनी कार मोड़ दोगे? क्या नहीं मोड़ सकते ना। सेम मार्केट फॉलो करता है दोस्तों। अगर मार्केट ऊपर की तरफ चल रहा है या नीचे की तरफ चल रहा है और उसको रिवर्स करना है, तो वो पहले स्पीड कम करेगा। जो फास्ट जा रहे हो आप, स्पीड कम करेंगे ना पहले, तो मार्केट भी अपनी स्पीड कम करेगा, फिर धीरे होगा, फिर वापस करेगा, फिर वो अपनी स्पीड पकड़ेगा। तो और इसमें क्या होता है, जो फर्स्ट डिप होता है, जैसे यहाँ देखिए, यहाँ मार्केट नीचे गिर रहा था, ये एक डिप आया, बड़ा डिप, क्योंकि यहाँ पे तो इसने थोड़ा सा कंसोलिडेट किया, ये डिप आया। तो जो फर्स्ट डिप होता है वो ऑलवेज फाइंड बायर्स होता है और जो फर्स्ट राइज होता है उसमें हमेशा हमें सेलर मिलते हैं। तो यहाँ पे डूबा तो देखिए आपको यहाँ से बायर्स आए और बायर्स मार्केट को एक अच्छे ऊपर ले गए और फिर मार्केट गिरा। अब ये जो डिप आ रहा है ये सेकंड डिप है, यहाँ से ये पॉइंट हमारे दोबारा से रेजिस्टेंस का काम कर सकता है, लेकिन जो पहले डिप में आप हमेशा ये चांसेस मैक्सिमम 80% चांसेस ये रहता है कि हमें यहाँ पे बायर्स मिलेंगे जो मार्केट को थोड़ा सा ऊपर लेके जाएंगे। वही चीज़ ये मार्केट रूल्स में कह रहा है कि रिवर्सल बिल्ड स्लो, जो फर्स्ट शार्प डिप होता है उसमें हमेशा बायर्स मिलते हैं और जो फर्स्ट शार्प राइज होगा उसमें हमेशा हमें सेलर्स मिलेंगे। ट्रेड द मार्केट नोट द मनी। दोस्तों, हमें मार्केट को ट्रेड करना है, पैसे को नहीं। बेसिकली जब भी आप ट्रेड लेते हैं तो मार्केट आपको लेवल्स कितने दिखा रहा है, हमें उस बेसिस पे अपने ट्रेड में एंट्री और एग्जिट करना है, ना कि इस बेसिस पे कि हमें पैसा कितना कमाना है। आपको लग रहा है, आपने टारगेट बनाया कि मुझे 50,000 कमाना है, अब आपने एक ट्रेड ले लिया, आपको उसमें प्रॉफिट हो रहा है 30,000 का, अब आप उसमें 30,000 के प्रॉफिट में ये सोच रहे हो कि मैं इस ट्रेड से 50,000 रुपये कमा लूँ, तो 50,000 आपको नहीं मिलेगा ना उस ट्रेड से। तो आपको इस तरह से 50,000 के लिए ट्रेड नहीं करना है, आपको ट्रेड करना है मार्केट में उन लेवल्स पे कि किस लेवल से मार्केट घूम सकता है। आपको अगर उस लेवल पे आपका प्रॉफिट हो रहा है 35,000, तो आपको 35,000 में ही एग्जिट करना है। फिर व्हेन देयर इज नथिंग टू डू नथिंग। अब देखिए, पिछले ही हफ्ते जैसे हम बात कर रहे थे, बीच में हमें ऐसा लगा था कि मार्केट अभी कंसोलिडेट करेगा और हमारे को कोई ट्रेड नहीं मिल रहा है। मार्केट आपके सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में ट्रेड कर रहा है। मान लीजिए आपका जो रेजिस्टेंस है ऊपर कहीं 18,200 है और जो आपका सपोर्ट है नीचे वो 17,800 है। अब मार्केट बीच में घूम रहा है 18,000 पे, तो आपको लग रहा है यार रेजिस्टेंस भी 200 पॉइंट नीचे और मेरा सपोर्ट भी 200 पॉइंट ऊपर है, तो किधर ट्रेड लूँ? तो जब ऐसी सिचुएशन आती है तो बेटर है कि मार्केट को वॉच कीजिए, उसमें ट्रेड मत लीजिए। नेक्स्ट थिंग, ट्रेड व्हाट हैपनिंग, नॉट व्हाट यू थिंक इज गोना हैपन। मार्केट में क्या हो रहा है उसके ऊपर ट्रेड कीजिए। मार्केट नेगेटिव ट्रेंड में चल रहा है, अब लॉन्ग टर्म ट्रेंड नेगेटिव है, शॉर्ट टर्म ट्रेंड नेगेटिव है, लेकिन आपको लग रहा है कि नहीं बजट आएगा, बजट में बहुत अच्छा बजट आएगा, कोरोना के केस कम आ रहे हैं और ये चीज़ हो रही है और हमारे इंडियन इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, मार्केट बढ़ेगा ही बढ़ेगा। मार्केट आपको चार्ट्स में वीक दिख रहा है, हर चीज़ वीकनेस शो कर रही है, लेकिन आपको लग रहा है कि कल को ग्रोथ हो रही है, सब लोग तो बाहर घूम रहे हैं, हर चीज़ तो चल रही है, मार्केट बढ़ेगा। तो आपको अपनी सोच पे ट्रेड नहीं करना है, मार्केट की सोच पे ट्रेड करना है। मार्केट क्या सोच रहा है,
चार्ट क्या सोच रहा है, चार्ट क्या दिखा रहा है। तो जो चार्ट पे हो रहा है, जो हो रहा है मार्केट में जो हो रहा है, आपको उसे ट्रेड करना है, ना कि जो होने वाला है और जो आप सोच रहे हैं कि ये होगा उसको ट्रेड नहीं करना है। नेक्स्ट दोस्तों, मैनेज लॉसेज एंड मैक्सिमाइज गेन्स। बेसिकली जो ट्रेडिंग है, इन्वेस्टमेंट की मैं बात नहीं कर रहा, ट्रेडिंग की मैं बात कर रहा हूं, जो हम डे टू डे ट्रेड करते हैं या 10 दिन के लिए 15 दिन के लिए ट्रेड करते हैं। ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट मैनेज योर लॉसेज। अगर आप अपने लॉस को मैनेज करना सीख जाएंगे तो आप प्रॉफिट कमाने लग जाएंगे। ठीक है, बेसिकली जब आपने कोई ट्रेड लिया और आपको आभास हो गया कि मैं गलत हूं, तो मार्केट से फाइट नहीं करनी है दोस्तों। हम लोग यूजली क्या करते हैं, मार्केट से लड़ते हैं। आपको पता चल जाता है मैं गलत हूं, लेकिन फिर भी हम मार्केट से लड़ते हैं कि नहीं अब तो सही हो जाएगा, कभी तो सही हो जाएगा। जैसे आपको पता चल जाता है कि मैं गलत हूं, आपको अपनी लॉस लेके निकल जाना है सही टाइम पे, एंड देन जैसे आपको दोबारा से मौका मिलता है तब आप री एंटर कीजिए। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ऑल योर ट्रेड शुड एंड इन वन ऑफ 4 वेज। दोस्तों जब आप कोई ट्रेड लेते हो तो आपके ट्रेड देखिए उनका जो रिजल्ट होगा वो 4 ही होना चाहिए। ए स्मॉल विन, या तो आपको छोटा प्रॉफिट होना चाहिए, ए बिग विन या आपको बहुत बड़ा प्रॉफिट होना चाहिए, ए स्मॉल लॉस या फिर आपको छोटा लॉस होना चाहिए, या ब्रेक इवन। या तो आप बिल्कुल जिस प्राइस पे आपने एंट्री मारी है उस प्राइस पे निकल जाइए, या आप एक छोटा स्टॉप लॉस लगा के आपने रखा है वो आपका एसएल हिट होता है उस पर निकल जाइए। और या फिर आपके जो प्रॉफिट है वो बड़े होने चाहिए या छोटे प्रॉफिट होने चाहिए। ऐसा ना हो कि जब आप प्रॉफिट ले रहे हैं तो छोटे ले रहे हैं और जो लॉस आपके निकल रहे हैं वो लॉस आप बड़े ले रहे हैं। तो ऐसे केसेस में आपका जो पोर्टफोलियो वो रेड होना स्टार्ट हो जाएगा, और जब आप फाइनल लॉन्ग टर्म पे देखोगे तो आप मार्केट में प्रॉफिट में नहीं लॉसेस में काम करोगे। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग दोस्तों, नेवर लूज मोर देन 1% ऑफ योर कैपिटल ऑन एनी वन ट्रेड। अभी आप कैपिटल अगर मान लीजिए आपने 1 लाख रखा हुआ है और आपने कोई ट्रेड लिया और उसमें आपको 1000 का लॉस हो रहा है, तो दोस्तों आपको किसी भी एक ट्रेड पे 1% से ज़्यादा अपना पैसा गंवाना नहीं है। आपने अपना ट्रेड उस हिसाब से लेना है, अपने एसएल उस हिसाब से मैनेज करने की, आपका 1% से ज़्यादा पैसा उसमें नहीं निकलना चाहिए। और कोई आपका वर्स्ट डे, आपने 3-4 ट्रेड लिए हैं, तो कभी भी आपको अपने वर्स्ट डे में, जिस दिन आपके खिलाफ ही जा रही चीज़ है, आप किसी भी ट्रेड में एंट्री कर रहे हैं आपके खिलाफ जा रहा है, तो उस दिन आपको 3% से ज़्यादा अपना कैपिटल नहीं गंवाना है। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज फर्स्ट फाइंड द राइट स्टॉप लॉस लेवल देन ट्रेड। कोई भी ट्रेड में दोस्तों आप एंटर करते हैं, वो कोई भी स्टॉक आप बाई कर रहे हैं, कोई भी ऑप्शन आप बाइंग कर रहे हैं, कोई भी ऑप्शन आप बाइंग कर रहे हैं, तो आपको ट्रेड करने से पहले दोस्तों अपना एसएल लेवल फाइंड करना है। आपको फर्स्ट फाइंड करना है कि अगर आप गलत हुए, अगर मार्केट आपकी डायरेक्शन में नहीं चला, तो कौन से स्टॉप लॉस लेवल पे आप निकल जाएंगे। ये लेवल आपको फाइंड आउट करना है। ये लेवल आप पहले फाइंड कीजिए, फिर इस लेवल पे ट्रेड कीजिए। जैसे ही आपको लगता है कि मेरा एसएल हिट हो गया, आप मार्केट से निकल जाइए एंड देन फिर वेट फॉर राइट ट्रेड। तो ये था दोस्तों मार्केट के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस, जो अगर आप 2023 में फॉलो करते हैं तो यकीन मानिए दोस्तों आप मार्केट से अच्छा पैसा कमाएंगे। मार्केट एक हब है पैसे का, जिसमें अगर आप डिसिप्लिन ट्रेडिंग करते हैं तो मार्केट आपको पैसा देगा ही देगा। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हैं, मेरा चैनल अच्छा लग रहा है, प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए।